हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन। टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स एंड ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी लीवर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिंग्स। याद रखिएगा, टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी फेरिंग्स। अब दोस्तों ये बताइए, सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन यानी इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ पर होता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इंसुलिन का सीक्रेशन होता है पैनक्रियाज में। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा ये। ठीक है, तो इंसुलिन सीक्रेट बाय पैनक्रियाज। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये आपको पक्का याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज अबाउट। तो दोस्तों, लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 6 लीटर, ऑप्शन बी 100 ml, ऑप्शन सी 200 ml एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 6 लीटर। तो याद रखिएगा, लंग्स की टोटल कैपेसिटी नियर अबाउट 6 लीटर होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। ड्यूडेनम इज सिचुएटेड। तो ड्यूडेनम जो होता है कहाँ पे स्थित होता है? कहाँ पे बताइएगा। ऑप्शन ए एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी नियर द लंग्स एंड ऑप्शन सी है इन द ब्रेन एंड ऑप्शन डी एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ड्यूडेनम इज सिचुएटेड एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डिप्थीरिया इज इन्फेक्शन ऑफ। तो डिप्थीरिया किसका इन्फेक्शन है बताइएगा। ऑप्शन ए लैरिंग्स, ऑप्शन बी ब्रोंकी, ऑप्शन सी नोज एंड थ्रोट, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नोज एंड थ्रोट। तो याद रखिएगा, जो डिप्थीरिया है वो नोज एंड थ्रोट का इन्फेक्शन होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट होती है उसका, ठीक है, तो नोज एंड थ्रोट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके इन्फेक्शन को हम डिप्थीरिया कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो डिप्थीरिया है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। याद रखिएगा, कोरिन कोरिन बैक्टीरियन कोरिन बैक्टी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्थीरिया इज इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट और इज काउज्ड बाय कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो निम्न में से कौन सी ह्यूमन बॉडी की बोन नहीं है, यानी मानव शरीर में कौन सी बोन नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी बोन नहीं होती है। ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी टीबिया।
तो निम्न में से बॉन्ड कौन सी नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो पेरिकार्डियम बॉन्ड नहीं होती है, याद रखिएगा। और बाकी ये सब बॉन्ड्स हैं, स्टर्नम, ह्यूमरस और टीबिया ये बॉन्ड्स हैं, लेकिन पेरिकार्डियम बॉन्ड नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो निम्न में से यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है ये बताना हमें। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी किडनी। तो याद रखिएगा किडनी जो है मेन ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है, और पैनक्रियाज के बारे में कई बार बता चुका हूँ, पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा बताइए। पैनक्रियाज जो होती है हमारी इंसुलिन का सीक्रेशन करती है, याद रखिएगा। और स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है ये। ठीक है, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। ये पॉइंट नोट करते रहिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, रेनाल आर्टरी एंटर इन द किडनी थ्रू। तो ऑप्शन ए है मेड्यूला, ऑप्शन बी कोर्टेक्स, ऑप्शन सी हाइलम एंड ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रेनाल आर्टरी एंटर इन द किडनी थ्रू हीलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज। तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है ये बताना हमें। ऑप्शन ए ग्लोमीरुलस, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी लूप ऑफ हैनले, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारी किडनी की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, और आपको बता चुका हूँ मैं 1 मिलियन, याद रखिएगा 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी, याद रखिएगा। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पास इंटरमीडिया, ऑप्शन सी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ऑप्शन डी इन्फ्यूडिबुलम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ट्राइगोन इज प्रेजेंट इन। तो ट्राइगोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी यूरेटर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूरिनरी ब्लैडर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, नेफ्राइटिस इज ए डिसीज ऑकर्स इन। तो नेफ्राइटिस किसकी डिसीज होती है बताइएगा। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी यूरेटर एंड ऑप्शन डी ब्लैडर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी किडनी। तो याद रखिएगा नेफ्राइटिस इज ए डिसीज ऑकर्स इन किडनी। तो नेफ्राइटिस में क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, याद रखिएगा ठीक है, नेफ्राइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, इज कॉल्ड नेफ्राइटिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज अबाउट। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1 मिलियन एंड ऑप्शन डी 10,000। जो दोस्तों अभी बताया था आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी 1 मिलियन। तो ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। 1 मिलियन मीन्स आपको पता ही होता है दोस्तों, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, याद रखिएगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, याद रखिएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट। ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 200 ml एंड ऑप्शन डी 1 लीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 500 ml। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज काउज्ड बाय। तो जो हमारा यूटीआई होता है वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए ई कोली, ऑप्शन बी एम लिप्राई, ऑप्शन सी ट्रेपोनेमा पालिडम एंड ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफाई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ई कोली। दोस्तों ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा ई कोली। तो ई कोली जो है दोस्तों यूटीआई का कॉजेटिव एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ई कोली है यूटीआई, यूटीआई मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट हो गया ई कोली, और एम लिप्राई किसका पॉजिटिव एजेंट है तो याद रखिएगा लेप्रोसी। लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट हो गया हमारा एम लिप्राई। एम लिप्राई यानी माइकोबैक्टीरियम लिप्राई, ठीक है, लेप्रोसी। और ट्रेपोनेमा पालिडम किसका पॉजिटिव एजेंट है, ये है सिफिलिस का, याद रखिएगा। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पालिडम, ठीक। और ऑप्शन डी है हमारा साल्मोनेला टाइफाई। तो साल्मोनेला टाइफाई किसका पॉजिटिव एजेंट है ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है टाइफाइड का, ठीक है, टाइफाइड का, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ई कोली जो होता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट ई कोली है, और लेप्रोसी काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लिप्राई, और सिफिलिस काउज्ड बाय ट्रेपोनेमा पालिडम, एंड टाइफाइड काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मैनली इन। तो ऑप्शन ए है हमारा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, ऑप्शन बी कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा सी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पोलीयूरिया इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ऑप्शन सी अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन। तो दोस्तों पोलीयूरिया एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ग्रोथ हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है कहाँ से रिलीज होता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पैरोटिड ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स। तो निम्न में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड लैरिंक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी थायराइड ग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, T4 एंड T3 आर सीक्रेटेड फ्रॉम।
दोस्तों जो हार्मोन्स होते हैं हमारा T4 एंड T3, ये कहाँ से सीक्रेटेड होते हैं? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी थायराइड ग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। द हार्मोन कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज। तो ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रीनालिन एंड ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 81। द एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेक, बी ऑन अपर पोल ऑफ किडनी, सी है अटैच्ड विद लीवर एंड डी है प्रेजेंट इन ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी यानी ऑन अपर पोल ऑफ किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है विच वन ऑफ दीज इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यानी नेचुरली ऑक्यूरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है ये बताना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोकॉर्टिसोन, बी बीटामिथासोन, सी प्रेडनिसोलोन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो नेचुरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा वो होगा हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम रेनिन इज सीक्रेटेड बाई। जो एंजाइम रेनिन होता है वो सीक्रेटेड होता है हमारा ऑप्शन ए किडनी, बी लीवर, सी गाल ब्लेडर एंड डी थाइमस ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनलिन आर सीक्रेटेड बाई। ऑप्शन ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी एड्रिनल मेड्यूला, सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी पीनियल ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन इज रिलीज्ड बाई। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी एड्रिनल कॉर्टेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन सी यानी पैनक्रियाज। जो इंसुलिन होता है हमारा पैनक्रियाज से रिलीज होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार रिपीटेड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ग्लाइकोजन, सी ट्राई आयोडोथायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डायबिटीज़ मेलाइटिस द लेवल ऑफ। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है दोस्तों उसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए सुक्रोज इंक्रीज इन ब्लड, ऑप्शन बी ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड, ऑप्शन सी कैल्शियम इंक्रीज इन ब्लड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी यानी ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड। दोस्तों आपको पता ही है डायबिटीज़ हमारी दो टाइप्स की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपाइडस। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है इसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है दोस्तों, और जो डायबिटीज़ इंसिपाइडस होती है ये जो होती है हमारी एंटी डायरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाई। ऑप्शन ए थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन बी एडिनोफाइसिस, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पीनियल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेव्स डिसीज इज रिलेटेड विद। जो ग्रेव्स डिसीज होती है वो किससे रिलेटेड है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी हाइपोपैराथॉर्मोन सीक्रेशन एंड ऑप्शन डी डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हाइपरथायरॉयडिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज इंसिपाइडस ऑकर्स ड्यू टू। जो डायबिटीज इंसिपाइडस होती है किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डिफिशियंसी ऑफ ग्लाइकोजन,
एंड ऑप्शन सी है डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिटानी इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। मेडिसन्स डिसीज इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए थायरॉयडिज्म ग्लैंड, ऑप्शन ए थायरॉयड ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एड्रिनल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी किडनी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू ऑप्शन ए नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी नॉरएड्रेनालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्सोडीमा इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी पैराथॉर्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी थायरोक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपर जा बोन इज ऑप्शन ए एथमॉइड, बी मैक्सिला, सी मैंडिबल एंड डी हायोइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कुल इज ऑप्शन ए मैक्सिला, ऑप्शन बी मैंडिबल, ऑप्शन सी स्फिनॉइड एंड ऑप्शन डी पैलेटाइज बोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैंडिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंग इज अटैच टू बोन कॉल्ड ऑप्शन ए हायोइड, ऑप्शन बी मैंडिबल, ऑप्शन सी नेजल एंड ऑप्शन डी बॉमर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हायोइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवोट जॉइंट एंड ऑप्शन डी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कई बार पूछा भी जा चुका है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न के कारण कई बार हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो हम बॉल होते हैं वो बॉल कैसे फेंकते हैं, शोल्डर के थ्रू फेंकते हैं, इसलिए शोल्डर जॉइंट इज ए टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नी जॉइंट इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन ए पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन बी हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी ग्लाइडिंग जॉइंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिंज जॉइंट। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।